वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट सेकंड होता है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? इन सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो और फिर वहाँ से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। वहाँ पर आपके पास क्या था? गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास क्या था? जो रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी थी, इट वॉज फॉर्मिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड द ईएमएफ। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास होगी वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। क्योंकि आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, तो जब आप कोई चीज़ बाहर से प्रोवाइड करते हो तो उस केस में क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है। वो रिएक्शन अपने आप से स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है। when electric current is passed through aqueous solution or molten solution of electrolyte, जब भी aqueous solution होगा, aqueous मतलब with water molecule, वहाँ पर water के हमारे पास molecules available होंगे। और molten हमारे पास क्या होती है? हमने उसको melt कर दिया है। तो जब भी आप बात करोगे aqueous solution की या फिर molten solution of electrolyte, then cations migrate toward the cathode। जितने भी cations होंगे, cation हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन्स। C फॉर केटायन, C फॉर कैथोड, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन हो, चाहे वो मॉल्टन स्टेट में हो, अगर वो उस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ब्रेक करेगा किस में? केटायंस में और अनायंस में। और जो केटायंस हमारे पास होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैथोड, और अनायंस जो होंगे वो मूव टूवर्ड्स द एनोड। एंड दे फॉर्म सम स्टेबल प्रोडक्ट्स एट द इलेक्ट्रोड। और वहाँ पर जाके वो कुछ स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे केटायन जो हमारे पास हुआ कैथोड पे गया, तो कैथोड पे हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर वो कुछ जाके अपना स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो ब्रेक करता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास किस में होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसमें हम लोग एक ही वी हैव टू टेक द कंटेनर, उसमें हम लोग क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, या फिर एक्वस हमारे पास होती है, या फिर मॉल्टन फ्यूज स्टेट होती है इलेक्ट्रोलाइट की। एंड इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, सेम कंपार्टमेंट में दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। और इसमें इसको हम लोग बाहर से बैटरी से जोड़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर एनोड हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और ये हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो कैथोड हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म होता है इलेक्ट्रोड्स के लिए, एनोड के लिए पॉजिटिव होना है, कैथोड के लिए नेगेटिव होना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आपने बैटरी को कैसे जोड़ा है। क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो हमारे पास था वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था। फ्रॉम दैट निमोनिक आपको याद होगा, लोन हमने बोला था। लोन में क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल से होती है, ओ से होती है ऑक्सीडेशन, ए हमारे पास होती है एनोड, और एन हमारे पास होती है नेगेटिवली चार्ज। तो वहाँ पर एनोड जो थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, यहाँ पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब हम लोग कभी भी इलेक्ट्रोड्स को चार्ज से नहीं पहचानेंगे। जो चार्ज है वो सिंबल नहीं है पहचानने का इलेक्ट्रोड्स को। तो क्या सिंबल है? हाँ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ये सिंबल है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हमारे पास होगा वो एनोड होती है, जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होती है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? ओ ए, आप बोलते नहीं ओ ए, तो यहाँ से हो गया ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? एनोड पे होगा। एंड सी आर, क्लास में सी आर होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहाँ से आप बोल सकते हो सी मतलब कैथोड, आर से रिडक्शन, मतलब कैथोड पे हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन होती है। और ये हर सेल में अप्लीकेबल होगा, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो और चाहे जो आपने पहले पढ़ लिया गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो जब हमारे पास मान लेते हैं कोई भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होती है, मान लेते हैं वी हैव Na प्लस Cl माइनस। ठीक है,
तो जब हमने यहाँ पर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जोड़ी, यहाँ पर बैटरी वी हैव कनेक्टेड, तो हमारे पास एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जो हमारे पास केटायंस होंगे वो कहाँ पर आएंगे, वो कैथोड की तरफ आएंगे, अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये नेगेटिव है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होगी वो कहाँ पर आएगी, कैथोड पे आएगी। तो ये यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगी। और जो हमारे पास अनायंस होंगे वो कहाँ पर मूव करेंगे, टूवर्ड्स द एनोड, ये यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग यार इसमें क्या होता है ना कि आपने जब भी आप इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट पास करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। जो यहाँ पर एनोड हमारे पास होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, अटैच होने से जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो कैथोड हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होने की वजह से कैथोड हमारे पास क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है। और जब हम लोग इसमें करंट पास करते हैं तो जो हमारे पास आयंस होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो आयंस में ब्रेक करते हैं और वो अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा होगा वो हमारे पास आयंस में ब्रेक करेंगे करंट पास करने पे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, और ये अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है और रिस्पेक्टिव रिडक्शन होता है वो टेक प्लेस वो होता है। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अनायंस होते हैं वो क्या करेंगे, वो टूवर्ड्स एनोड मूव करेंगे, और वहाँ पर जाके वो क्या कर होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख के बताते हैं। आपने ले लिया एक फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका आपने मॉल्टन सॉल्यूशन ले लिया है कैल्शियम क्लोराइड का। तो इसके हमारे पास कौन से आयन बनेंगे, कैल्शियम के आयन्स बनेंगे, और क्लोराइड के हमारे पास आयन बनेंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास ये अनायन होता है ये कहाँ पर मूव करेगा, अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब ये मूव करेगा एनोड पे, और एनोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो वहाँ पर जाके ये न्यूट्रल होना चाहता है कि ये अभी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। इसका मतलब ये कौन सी स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को न्यूट्रल होना चाहेगा जाके एनोड पे। ठीक है। अब न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो ये क्या बनता है हमारे पास, दे विल फॉर्म द क्लोरीन एटम, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज़ करेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसने लूज़ किया, ये हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज़ किया, ये वायर के थ्रू हमारे पास ट्रैवल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो वायर के थ्रू ट्रैवल करेंगे, और जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में ट्रैवल करते हैं। तो इसने क्या किया, जो क्लोरीन हमारे पास था वो जब एनोड पे गया तो उसने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर उसने करा अपना ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलेगा और एनोड से होके वो कैथोड पे हमारे पास आएगा। जब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा तो जो यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास आयन्स आके इकट्ठा हुए हैं कैथोड पे, तो ये जो कैल्शियम आयन हमारे पास है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके इट विल फॉर्म कैल्शियम सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाती है। ओके। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कि एनोड का हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे जो आयंस आएंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे जो हमारे पास आयंस आएंगे उनका रिडक्शन हमारे पास होता है। क्यों होता है, दे वांट टू बिकम न्यूट्रल। एनोड पे हमारे पास अनायन गया एंड इट वांट टू बिकम न्यूट्रल, क्योंकि एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और आयन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये रिच स्पीशीज़ है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगी वो आएगी हमारे पास कैथोड पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ हमारे पास होती है, तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को एंड दे विल फॉर्म द कैल्शियम सॉलिड। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है कि इसमें क्या जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट हमारे पास होता है वो क्या बनता है। तो पहले हमारे पास होता है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अबाउट द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे हमारे पास क्या चीज़ें बन रही होती हैं। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनकी अमाउंट क्या है, जो हम लोग फाइंड करते हैं थ्रू द फैराडे लॉज। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हमारे पास क्या होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इन इट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर आइडेंटिफाइड, कि क्या क्या चीज़ें बन रही होती हैं।
द प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब आप पहले हमारे पास जो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, आपने KCl लिया है, KNO3 लिया है, KBr यूज़ किया है, आपने NaCl यूज़ किया है, तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसकी ही इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास होती है। तो पहले हमारे पास डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि जो इलेक्ट्रोड हमारे पास है वो यहाँ पर आपने कोई जिंक का इलेक्ट्रोड नहीं लिया है, ना ही यहाँ पर आपने कोई कॉपर का एनोड। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने क्या यूज़ किया था, आपने जिंक की एनोड ली थी, कॉपर की कैथोड ली थी, और वहाँ पर कोई भी जो आपके इलेक्ट्रोड्स थे वो किसके थे, मेटल के हमारे पास बन रहे होते थे। बट यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं होता है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड हो सकता है कि किसी मेटल का बना भी हो सकता हो कि वो इनर्ट हो। अगर हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइसिस टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी यूज। एक हमारे पास होती है इनर्ट, जिसको नॉन अटैकेबल होती है, जिसपे कोई अटैक नहीं होता है, विच डज नॉट टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें जहाँ पर आयंस जाएंगे ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, बट वो इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होगी वो पार्ट नहीं लेती है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम होता है, ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हो गए। और दूसरा हमारे पास होती है एक्टिव और अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं। तो विच टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्ट लेती है। और जो ये एक्टिव होते हैं ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ये हमेशा हाईली स्पेसिफिक होते हैं। आपने चेंज कर दिया इलेक्ट्रोलाइट तो हमारे पास जो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे, जिंक इलेक्ट्रोड, तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन लिया और आपने उसमें Ag इलेक्ट्रोड को यूज़ किया तो वो एक्टिव हो गया उस केस में। अगर आपने NaCl एक्वस का सॉल्यूशन लिया है और आप उसमें Hg मतलब मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, मरकरी का आपने कैथोड यूज़ किया है, क्योंकि Na+ हमारे पास होता है कटायन, और अगर हमने यूज़ किया है Hg का कैथोड, क्योंकि कैथोड पे हमारे पास क्या आएंगे, कटायंस हमारे पास आएंगे, तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इट कैन फॉर्म सोडियम अमलगम, वहाँ पर सोडियम अमलगम फॉर्म हो जाती है अगर आपने जिंक NaCl में Hg का इलेक्ट्रोड ले लिया हो, ठीक है। बट इफ़ नथिंग मेंशन अबाउट द इलेक्ट्रोड्स, तो हम लोग क्या मानते हैं, ये इनर्ट होती है। अगर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होती तो हम लोग उसको इनर्ट मानते हैं। और थर्ड हमारे पास पॉइंट होता है जो ये डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, की क्या कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। एंड फोर्थ हमारे पास क्या होती है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और फोर्थ हमारे पास होती है नेचर ऑफ मीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने मोल्टन स्टेट लिया है इलेक्ट्रोलाइट का तो उसमें क्या हमारे पास बनेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो जब भी आप बात करोगे मोल्टन स्टेट की, तो इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब आपने किसी भी सॉल्यूशन का, आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन स्टेट लिया है तो उसमें सिर्फ कैटायन और अनायन उस इलेक्ट्रोलाइट्स के ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल इन इट ओनली द कैटायन एंड द अनायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर आपने Pb और Br2 लिया है मोल्टन का यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम हमारे पास क्या हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास हो गया, तो इसमें Pb Br2 का सिर्फ हमारे पास ये जो मोल्टन स्टेट में है आप इसको दिखाओगे कि दे आर फॉर्मिंग Pb+2 and 2 मॉलिक्यूल ऑफ Br। ये हमारे पास हो गया कैटायन और ये हमारे पास हो गया अनायन। जो कैटायंस होते हैं वो कहाँ पर मूव करेंगे, टूवर्ड्स दी कैथोड मूव करेंगे, और जो अनायंस हमारे पास होते हैं वो टूवर्ड्स दी एनोड मूव करते हैं। अनायंस में हमारे पास क्या होती है, अनायन अनायन का हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जो हमारे पास ब्रोमाइड के आयंस हमारे पास होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे एंड चेंज इनटू ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन विच इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Pb+2 चार्ज हमारे पास जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके फॉर्म करेगा Pb सॉलिड। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होती है कि ओनली आयंस की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है एंड दे विल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द स्टेबल प्रोडक्ट्स। अपनी स्टेबल चीज़ों को बनाने के लिए आइदर दे विल गेन इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कैथोड पे, और अनायंस के केस में हमारे पास क्या होता है, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ एनोड। तो मोल्टन स्टेट पे आपका जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा वो केवल ब्रेक करेगा कैटायंस पे या अनायंस में सिंपली, और फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कि अनायन का हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये मूव करेगा एनोड पे। कैटायंस का हमारे पास होगा रिडक्शन, तो वो मूव करेगा कैथोड पे।
और एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप उसको सिंपली दिखा दो ऐसे करके। अब अगर आपने एक और एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्राइड हमने लिया है मॉल्टन स्टेट में यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो कैल्शियम हाइड्राइड जो होगा वो आयंस में ब्रेक करेगा, कैल्शियम +2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H-। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल हाइड्राइड होती है। और नॉर्मली हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो काम करेगा एज नॉन मेटल। ठीक है, ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, एज नॉन मेटल। अब हमारे पास एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पे हमारे पास क्या आएंगे, अनायन। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है किस पे आएगा, एनोड पे आता है। और एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्राइड हमारे पास होंगे, वो फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकलेंगे। कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कैटायंस का होगा हमारे पास रिडक्शन, तो यहाँ पर ये गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म द कैल्शियम सॉलिड। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायन एनायन तो हमारे पास होंगे ही होंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पर होगा ही, क्या उसके जो हमारे पास आयंस बन रहे वो तो होंगे ही होंगे, प्लस जब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही होगी तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास होंगे दे कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास एक्वस है, तो ये फॉर्म करेगा अपने आयन, कैल्शियम आयन बनेंगे, हमारे पास क्लोराइड के आयन्स बनेंगे। बट यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी हम लोग लिखेंगे इसको, और जो ये एक हमारे पास जो बनता है ये चीज़ हमारे पास जाएगी टूवर्ड्स द कैथोड, जहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, और ये हमारे पास जाएगी टूवर्ड्स एनोड, जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है। बट ये जो चीज़ होती है कि दोनों जाएंगे पर किसी एक का ही ऑक्सीडेशन या फिर किसी एक का ही रिडक्शन पॉसिबल होता है। और इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये उस अकॉर्डिंग में ही उसका रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन करता है। बट क्योंकि ये थ्योरी हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसके सवाल जो होंगे, ये वर्ड आपके पास जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है ये वर्ड यूज़ नहीं करोगे आप, लेकिन जो कंसेप्ट है आप उसको यूज़ करोगे इसका। तो व्हाट हैपन इन दिस केस, कैथोड पे हमारे पास क्या मूव करेगा, कैटायन मूव करेंगे एंड H+ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास मूव करेगा। ठीक है, अगर आप ये पूछो कि वाटर हमारे पास जा रहा है तो इट कैन फॉर्म दी आयन्स ऑल्सो, तो H+ एंड OH- के फॉर्म में क्यों नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि अल्फ़ा जो हमारे पास होती है, आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो अल्फ़ा होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ये कितनी होती है, 1.8 10⁻⁹ के बराबर होती है। मतलब जो उसकी 10⁻⁹, मतलब जो उसकी डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इसके आयंस में ब्रेक नहीं करेंगे। आप ये भी जानते हो ना कि जो प्योर वाटर हमारे पास होती है वो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि H+ और OH- के जो आयंस होते हैं वो बहुत ही नॉट सफिशिएंट नहीं होते टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए वाटर को हम लोग H+ और OH- में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो बहुत सारे हो जाते हैं, मिलके लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कैथोड पे हमारे पास क्या मूव करेंगे, कैटायन मूव करेंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, और इसमें से दोनों में से किसका रिडक्शन हमारे पास होगा वो डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पे, जिसको आपको लिखना नहीं है बट समझना सिर्फ होता है कि रिडक्शन एट कैथोड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ECS। जो आप समझोगे वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ECS आप समझोगे किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब हम लोग ECS में सीरीज में डाउन मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, SRP बढ़ती है। यस, आप जब ऊपर से नीचे मूव करते हो तो क्या बढ़ती है, SRP बढ़ती है। SRP बढ़ने का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब इन द केस ऑफ कैथोड पे जिसकी SRP मोर रहेगी वही डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैथोड पे हमारे पास क्या डिपॉजिट होगा, जिसकी SRP ज़्यादा होगी। तो वाटर के बाद जो हमारे पास होंगे, वाटर के बाद जितने भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेटल होते हैं वो डिपॉजिट होंगे, क्योंकि उनकी SRP वाटर से ज़्यादा होती है। लेट्स गो टू द ECS, एक बार ECS फिर से देखते हैं। जब हमने देखा कि वाटर के बाद हमारे पास जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो ये हमारे पास वाटर के बाद हो रहे हैं, और इनकी SRP जो है वो वाटर से ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये उसके नीचे पे हैं। तो ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास मेटल हैं और वाटर हमारे पास है तो ये डिपॉजिट होंगे।
बट अगर वाटर के ऊपर वाले हमारे पास, मान लो हमारे पास वाटर है, लिथियम है, पोटाशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, तो ये डिपॉजिट हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो एसआरपी होगी वो वाटर से कम होगी, क्योंकि आप जानते हो कि नीचे आने पे एसआरपी जो होती है वो बढ़ती है। तो डिपॉजिट कौन से होंगे? पानी के बाद वाले जो हमारे पास होंगे वो डिपॉजिट होंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसमें पानी को, वाटर को लेते हैं एज मीडियम, मतलब हम लोग वाटर को मानते हैं रेफरेंस, इसके ऊपर और नीचे देखते हैं। बट जब हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हमने उसको रेफरेंस माना था हाइड्रोजन को। रेफरेंस इन दैट केस वॉज हाइड्रोजन, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग रेफरेंस किसको मानते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को मानते हैं। तो नीचे जो उसके हमारे पास होंगे वो डिपॉजिट होंगे, और जो ऊपर वाले हमारे पास होंगे वो डिपॉजिट नहीं होंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है? एनोड पे हमारे पास क्या होते हैं? अनायंस होते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। एनोड पे हमारे पास क्या जा रहा है? अनायंस जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है। अब उसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा? तो इसकी हमारे पास एक ये बना हुआ है, इसको आप देखो, फ्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अनायन हो गया, फिर वाटर हमारे पास हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे CBI। जो CBI वाला है पानी से आगे है, तो ये हमें, अगर CBI होगा, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन होगा पानी के साथ में, तो दिस विल ऑलवेज वन। तो यहाँ पर आप जब यहाँ से यहाँ पर मूव करते हो तो क्या बढ़ती है? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीजेस। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो क्या बढ़ती है? टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की बढ़ती है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि अनायन के केस में जो CBI होगा वो जीतेगा। CBI क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर ये हमारे पास होंगे तो जीत जाएंगे, वरना वाटर का खुद ऑक्सीडेशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पर हमारे पास क्या थी? कैथोड पे जो वाटर के नीचे हमारे पास होंगे वो जीतेंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो हमारे पास वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। और इस केस में अगर CBI हमारे पास होगा तो ये जीतेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा खुद। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? रिडक्शन हमारे पास हो रही है, रिडक्शन ऑफ वाटर। रिडक्शन में हमारे पास वाटर का रिडक्शन कैसे लिखना होता है? तो मतलब रिडक्शन मीन्स क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर हमारे पास जो होगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस बनेगी। एंड एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे पास बनेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है। वाई हाइड्रोजन गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस क्यों बन रही है? जैसे कि आप जानते हो जो वाटर हमारे पास होता है, लगता है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पे हमारे पास क्या होती है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। ये न्यूट्रल तो होती नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जो हमारे पास एटम है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब बिकॉज ये पोलर हमारे पास है और हम लोग बोल रहे हैं कि रिडक्शन हमारे पास हो रहा है, रिडक्शन हमारे पास हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, तो ये वाटर के पास क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस पे जा रहा है? कैथोड पे हमारे पास जा रहा है, जहाँ पर रिडक्शन होती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हमारे पास होगी फॉर्म करेगा ऑक्सीजन गैस बनेगी। दे विल हैव 4H+ आयन बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आप बैलेंस करके देखोगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों बन रही है? बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर ही वाटर मॉलिक्यूल के एटम्स में ऑक्सीजन के ऊपर ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एनोड की तरफ मूव कर रही होती है। इस वजह से हमारे पास ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। ठीक है। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन होने पे क्या बन रहा है, और वाटर का रिडक्शन होने पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा कि अच्छा, रिडक्शन होने पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, इवॉल्व होती है, और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं। और ऑक्सीडेशन के केस में हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे पास इवॉल्व होती है और H+ आयन हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं। नाउ हम लोग इसमें एक ब्रह्मास्त्र क्या है? पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अगर अनायन का केस होगा तो आप क्या करोगे? CBI विन फ्रॉम वाटर। अगर CBI आयन हमारे पास है, CBI आयन कौन से होते हैं? क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन। अगर ये आयन्स आपके पास हैं तो इसका मतलब ये इनका हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ये पानी से जीत जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। और अगर हमारे पास केटायंस में क्या होता है? जिसकी एसआरपी ज़्यादा होगी वो डिपॉजिट हमारे पास होगा एट द कैथोड, मतलब उसका रिडक्शन हमारे पास होगा।
फॉर एग्जाम्पल जिंक हो गया, AU हो गया, AG हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये पानी से जीत जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी SRP जो होती है वो वाटर के से ज़्यादा होती है। तो ये ब्रह्मास्त्र हो गया, इसको आप याद कर लो कि क्या है, मतलब क्या एसेंस है इसका, व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एग्जाम्पल। यहाँ पर एक सवाल है, KBr एक्वस लिया गया है। जब हमने मॉल्टन लिया था तो वहाँ पर वी डोंट हैव टू टेक वाटर मॉलिक्यूल, बट जब आप लोग एक्वस लोगे तो आपको वाटर मॉलिक्यूल को अकाउंट करना पड़ेगा। तो आपने क्या यूज़ किया, KBr एक्वस है यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सी इनर्ट हमारे पास होती है वो, तो ठीक है। अब जो KBr हमारे पास होगा वो आयंस में ब्रेक करेगा K+ और Br- में, एंड वी विल हैव द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक्वस लिया गया है। अब ये जो हमारे पास होगा और ये हमारे पास होता है, तो केटाइंस में हमारे पास रेस होगी कि विच विल गो एंड डिपॉजिट फर्स्ट एट द कैथोड, K+ या वाटर मॉलिक्यूल। तो आप जानते हो पोटाशियम जो होता है वो हाईएस्ट हमारे पास होता है, तो सिंपल सी बात है, मतलब हाईएस्ट लिथियम होती है, बट पोटाशियम जो हमारे पास होती है वो वाटर के ऊपर होती है, इसके साथ मतलब कम हो गई। तो वाटर जो हमारे पास होगा वो जीत जाएगा, और उसका हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हो वाटर का रिडक्शन होने पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एनोड पे हमारे पास ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हमारे पास होता है। तो आपने कहा था CBI हमेशा होगा, पानी से जीत जाएगा, तो B हमारे पास यहाँ पर है, इट विल वन, और इसका हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दे विल फॉर्म द ब्रोमीन एंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन जाएगी। तो व्हाट हैपन, इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होती है, अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या हो रहा है, तो आपने देखा कि सॉल्यूशन में हमारे पास गैस बनती है, ब्रोमीन भी हमारे पास गैस होती है, और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास होते हैं। इसका मतलब क्या होती है, बेसिक नेचर जो है वो बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा मतलब पीएच जो हमारे पास होगा, बेसिक नेचर हमारे पास बढ़ेगा मतलब बेसिक नेचर हमारे पास बढ़ेगा, इसका मतलब पीएच हमारे पास जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर बेसिक नेचर यहाँ पर बढ़ेगा, व्हाट हैपेंस, अगर आपने OH बढ़ेगा तो इसका मतलब बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा तो हमारे पास OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो पीएच हमारे पास जो होगी वो बढ़ जाएगी, ओके।